हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 3 और 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स करेंगे। कल किन्हीं कारणों से कल की क्लास नहीं हो पाई, तो आज कल का भी हम आज में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में वक्फ संशोधन विधेयक 2025, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, स्कूल चले हम अभियान 2025 अभी लॉन्च किया गया है, और केरल में नई किस्म लॉन्च की गई है 95 SP 95/4। हिंद महासागर जहाज सागर पहल लॉन्च की गई और जीआई टैग दिया गया है पान के पत्तों और फूल माला को। तो इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति है? देखो अभी इसका क्या सीन चल रहा है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, किसके बारे में बात करेंगे हम? वक्फ, ठीक है। तो ये वक्फ अमेंडमेंट हुआ है, तो वक्फ अमेंडमेंट 2025, ठीक है। तो अभी लोकसभा में ये पास हो गया है, ठीक है। दो लोकसभा में हाल ही में पास हो गया। कितने वोट से पास हुआ है, कितनी वोटिंग हुई है, ये सब हम जानकारी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ ये जो इसका अर्थ क्या होता है? मतलब अर्थ बताओ। इसका अर्थ होता है मतलब समर्पण, ठीक है। समर्पण होता है, जो समर्पण मतलब त्यागना, ठीक है। तो त्यागना इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये जो वक्फ है ना, ये मोहम्मद गौरी के टाइम का है। तो मोहम्मद गौरी के टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था, तो मोहम्मद गौरी के टाइम से ये चला आ रहा है, ठीक है। तो गौरी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। वैसे ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वक्फ में अभी और समझा देता हूँ वक्फ होता क्या है। वक्फ जो है ना, तो ये वक्फ है, ये इस्लाम धर्म में होता है इसका मान, ठीक है। तो इस्लाम धर्म में जो चल या अचल संपत्ति होती है, आप जो भी चिल्लर उल्लर आपके जेब में है, चल या अचल संपत्ति जो भी है, मतलब जो भी पैसा है आपका या संपत्ति है या जेब में है या बाहर है, तो चल अचल संपत्ति, ठीक है। जो भी चल अचल संपत्ति है उसको धर्मार्थ के लिए दान करना, ठीक है। तो ये वक्फ बिल यही है, धर्मार्थ के लिए, तो धर्मार्थ के लिए दान, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। ये आपको ध्यान रखना, मतलब क्यों क्या चल रहा है, क्या सीन है, तो आपको पूरा पता हो गया अभी, ठीक है। देखो, एक वक्फ एक्ट पारित हुआ था 1995, पारित नहीं हो पाया था, सॉरी। तो एक वक्फ एक्ट हुआ था, वक्फ एक्ट 1995 का। इसको भी 44वें जो संशोधन हुआ था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें इसका सुझाव दिया गया था, बट ये हो नहीं पाया था, पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। तो संशोधन में इसका सुझाव दिया गया था, बट ये इसका कुछ हो नहीं पाया, इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। मतलब पारित नहीं हो पाई, ये आपको पता हो गया। ये आपका हिस्ट्री से चल रहा है, ठीक है। फिर अभी लेटेस्ट में इसको कब, अगस्त 2024, तो अगस्त 2024 में क्या हुआ, तो अगस्त 2024 में इसको पेश किया गया फिर से, ठीक है। पेश किया गया, और देन फरवरी 2025 में जो समिति थी, कमेटी बनी थी, उसमें 44 संशोधन को मंजूरी मिली, ठीक है। तो 44 जो संशोधन थे उनको मंजूरी मिल गई। तो ये आपको ध्यान रखना, ये मेन बात है, ठीक है। कितने, ये फरवरी 2025 में इनको मंजूरी मिली। देन ये पेश हुआ लोकसभा में, ठीक है। तो देन संशोधन बिल, ये जो संशोधन बिल है आपको, तो इस संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया, और ये यहाँ पर ये पारित हो गया, ठीक है। तो लोकसभा में पारित हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कितनी वोटिंग हुई है यहाँ पे, तो 288 लोगों ने यस कहा है इसके लिए, और 232 लोगों ने नो कहा है इसके लिए। तो मतलब मेजोरिटी ने पास करवा दिया 280 लोगों से, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये पूरा भी टोटल खेल हो गया, ठीक है। अब वक्फ संपत्ति के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा संपत्ति है भारत में, अगर इनकी बात की जाए तो वक्फ संपत्ति जो है ना, तो भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा संपत्ति है इन पे थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड नंबर पे, ठीक है, भारत में। और फर्स्ट नंबर पे किस पे, तो फर्स्ट नंबर पर रेलवे, ठीक है। तो रेल के पास, और दूसरे नंबर पे आपके रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ संपत्ति है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इनके पास टोटल कितनी संपत्ति है, तो 872,351, ये डाटा आपको याद रखना है। मतलब टोटल 1 लाख करोड़ की संपत्ति है इनके पास, है ना। देख रहे हो कितना पैसा इन्होंने दबा के रखा है। अच्छा, इसका रेगुलेशन कौन करता है? रेगुलेट कौन करता है, तो वक्फ बोर्ड। तो इसको रेगुलेट करने के लिए बना वक्फ बोर्ड। बस इसमें हुआ क्या ना, ये मतलब बोर्ड पूरा तरह से मुस्लिमों के लिए था, और इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि अगर इन्होंने पास कर दिया, कोई नियम ला दिया है, तो उसको भारत में फिर कोई नहीं बदल सकता। तो भारत में टोटल 30 बोर्ड थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं अभी क्या क्या बदलाव हुआ है इस संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लो। बदलाव के बारे में देखते हैं, ठीक है, क्या क्या संशोधन होने वाले हैं, ठीक है इसमें। तो देखो, संशोधनों के बारे में कर लो, तो संशोधन लिखो आप लोग। कुछ मेन संशोधन हम कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले संशोधन, या जो भी बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या बदलाव होंगे, चलो करते हैं।
तो पहला बदलाव तो होगा जो महिलाएं हैं ना, महिलाओं को मतलब महिलाओं को जो उत्तराधिकार है उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं हो सकती। तो महिला हैं तो उत्तराधिकार में जो उनको संपत्ति मिलने वाली है, तो उत्तराधिकार जो पिता की संपत्ति होती है ना, तो उत्तराधिकार जो संपत्ति है उससे बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जाएगा। तो वंचित नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक पहला महत्वपूर्ण है ये सुझाव, ठीक है। तो वंचित नहीं कर सकते आप, पहले बिल्कुल कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सरकारी संपत्ति वक्फ को नहीं दी जाएगी। मतलब पहले क्या होती थी, सरकारी जो संपत्ति होती तो वक्फ बोर्ड में चली जाती थी, इसी तरह इन्होंने पैसे इतनी सारी संपत्ति बना ली। तो सरकारी जो संपत्ति होने वाली है ये मतलब वक्फ बोर्ड को बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो वक्फ को नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो अब ये हो गया नया कानून, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा जो संपत्ति का स्वामित्व होगा, तो संपत्ति का स्वामित्व तय करने वाला अब ये वक्फ बोर्ड नहीं होगा। जो भी संपत्ति का स्वामित्व है, किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं, तो ये उस जिले का जिला अधिकारी या डीएम तय करेगा। तो ठीक है, डीएम तय करने वाला है। तो ये भी पहले ये वक्फ के हाथ में होता था, वक्फ बोर्ड डिसाइड करता था क्या कैसे करना है। तो देखो पहले क्या होता था, एक वक्फ परिषद होती थी इसको रेगुलेट करने के लिए, तो वक्फ परिषद, ठीक है। तो ये होती थी, इसमें टोटल कितने 22 सदस्य होते थे। 22 के बाद 22 मुस्लिम होते थे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया ना, 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना, 2 गैर मुस्लिम प्लस 2 मुस्लिम महिलाओं को अनिवार्यता है, ठीक है। 2 मुस्लिम महिलाएं, तो मुस्लिम में भी 2 महिलाओं की मतलब इनको आरक्षण दिया गया है। महिला ये कंपलसरी है, ठीक है। ये दोनों चीज़, ये 4 लोग तो कंपलसरी होने चाहिए, बाकी आप कुछ भी रख लो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना कुछ ध्यान रखते हैं। और एक और 5वां मेन है, जो अभी तक आप कहीं किसी आपत्ति अगर कोई होती थी आपको, तो आप उसके लिए कानून या न्याय नहीं ले सकते थे। बट अभी क्या हो गया है, आप 90 दिन के भीतर आप वो कर सकते हो, ठीक है। 90 दिन के भीतर कोर्ट जा सकते हो। तो 90 दिन के भीतर आप कोर्ट जा सकते हो, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 90 दिन के भीतर कोर्ट जा सकते हो, तो आपत्ति के खिलाफ। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन है, ये होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है वक्फ संशोधन बिल के बारे में, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, इतना बवाल मचा हुआ है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आया आप टेलीग्राम में डायरेक्ट मैसेज करो यार मुझे, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप वहाँ मैसेज करो, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, जो भी डाउट होंगे सब क्लियर होंगे ब्रो, ठीक है। चलो आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर अभी नहीं लॉन्च हुआ था, पहले लॉन्च हुआ था, बट अभी इसमें कुछ खेल हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया है, चलो लिखते हैं इसको। तो प्रोजेक्ट टाइगर का क्या सीन है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है ना कब लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको जो है, तो बताओ यार, कोई बताओ, कमेंट करके बताओ प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब लॉन्च हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था, देखो मैं बताता हूँ ये कब क्यों स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो पहले डेट लिख लो, 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये चर्चा में, ठीक है। अभी 1 अप्रैल की डेट अभी गई है, देखो अपनी जब 1972 का मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। 1972 में 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था ना आपका, तो स्टॉकहोम सम्मेलन था, तो स्टॉकहोम में सम्मेलन हो रहा था। तो यहाँ पर कौन गया था, तो यहाँ पर गई थी हमारी पीएम कप्तान कौन थी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी पीएम बनी थी, और यहाँ से ये इतनी प्रभावित हो गई, तो ये इंडिया में आके इन्होंने एक तो पहले प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, दूसरा क्या स्टार्ट किया था, दूसरा ये स्टार्ट किया इन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये पारित करवाया, ठीक है। तो ये आपको दोनों बातें इसी वजह से हुई, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो कि 1972 में पारित हुआ था, ठीक है। तो ये सम्मेलन भी 1972 में हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आ गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी बातें, ठीक है। तो अभी अच्छा ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो पहला जो टाइगर रिजर्व था, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया था, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को ये बनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को पहला बनाया गया था, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो अभी 1 अप्रैल 2025 को कितने साल पूरे हो गए हैं इसके, तो 1 अप्रैल 2025 की जो डेट अभी परसों नरसों थी, तो उसके कितनी 52 वर्ष पूरे हो गए, तो 52वीं वर्षगांठ मनाई गई, इस वजह से ये बहुत चर्चा में रहा। और एक और स्टार्ट है, एक पहल स्टार्ट हुई, उसको लिखो एम स्ट्रिप्स, ठीक है। तो ये किस लिए लॉन्च हुई थी, तो एम स्ट्रिप्स ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ, इसको किस लिए, ये बाघों के संरक्षण के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बाघों के
तो बाघों के संरक्षण के लिए यम स्ट्रिप्स पहल स्टार्ट हुई, ठीक है, बाघों के संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाघों के संरक्षण के लिए ये भी स्टार्ट हुआ था। चलो अच्छा, कुछ फेमस टाइगर रिजर्व के नाम लिख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी छोड़ूंगा अभी यहाँ पे। तो देखो अभी लेटेस्ट 58 नंबर का, ठीक है, 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन था? 57 नंबर का लिखो, 57 नंबर का लिखो, 56 भी लिखो, और 55 भी लिखो, और 54 भी लिखो, ठीक है। तो ये सब लिखो, ये 5 लिखो, लास्ट के जो 5 हैं, नवीनतम 5 जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। देखो तो 58 जो लेटेस्ट है बिल्कुल, तो ये माधव टाइगर रिजर्व है, ये माधव टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? एमपी में है आपका, ठीक है। 57 नंबर रातापानी, तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है? ये भी एमपी में ही है, ठीक है, तो ये भी एमपी में ही है। और 56 नंबर गुरु घासीदास, ठीक है, तो 56 नंबर का गुरु घासीदास, ये कहाँ है? गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है ना, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये 55 नंबर का धौलपुर करौली, धौलपुर तो आपका राजस्थान में है ना, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर, ये कहाँ है? राजस्थान। 54 नंबर का वीरांगना दुर्गावती, तो वीरांगना दुर्गावती ये कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। अब देखो ज़्यादातर आपने कहाँ देखे? मध्य प्रदेश में बहुत टाइगर रिजर्व है। तो देखो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये आप क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, ठीक है। इंडिया में जो मैक्सिमम टाइगर है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, ठीक है, भारत में, तो इंडिया के जो मैक्सिमम टाइगर हैं, इंडिया के मैक्सिमम टाइगर कहाँ हैं, ठीक है, तो वेयर, किस स्टेट में है, और वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको आंसर नहीं पता, आप टेलीग्राम में आके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना ही जरूरी है, ठीक है, आपके लिए। देखो कल की क्लास में क्वेश्चन नहीं होता, तो ये सारे जो क्विक फैक्ट्स में है, ये रिवीजन नहीं है, ये आपके नए क्वेश्चन हैं सारे, मैं सब ये यहीं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है, ठीक है। तो इन्होंने किसने? विजयनगर साम्राज्य की खोज की। तो विजयनगर साम्राज्य आपने सुना होगा, इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो यहाँ के अभिलेख, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के अभिलेख, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी संस्थापक कौन थे? संस्थापक लिखो विजयनगर के, संस्थापक लिखो, ये तो आपके लिए होमवर्क है, ये तो आप कर लोगे, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसके विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज किसने की थी? मायना स्वामी ने। इनको आंध्र प्रदेश का उगादी पुरस्कार दिया गया अभी, और ये विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की इन्होंने खोज की थी। तो इसके संस्थापक कौन थे विजयनगर साम्राज्य के, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। चलो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल का उद्घाटन प्लांट कहाँ किया है, ठीक है। तो ये चिखली में हुआ है, चिखली गुजरात में। तो ये सिर्फ इतना आपको याद रखना है, चिखली गुजरात, ये आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? स्नेक हेड मछली से है। तो ठीक है, स्नेक हेड, ये मीठे पानी की नदी में पाई जाती है, तो स्नेक हेड मछली से इसका संबंध है। कौन सी नदी में भी खोजी गई थी? सिमेसांग नदी, ठीक है, तो सिमेसांग जो मेघालय में है, तो सिमेसांग नदी में इसको खोजा गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्नेक हेड मछली के संबंध चन्ना नाची नामक इसकी प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो स्कूल चले अभियान, इसको फिर से स्टार्ट किया गया है। क्यों स्टार्ट किया गया है? ताकि एडमिशन हो ज़्यादा, ठीक है, मतलब बच्चे स्कूल में आएँ, इसलिए इसको वापस से लॉन्च किया गया। तो स्कूल चले अभियान 2025 लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो इसको वापस लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने वाला कौन है? तो इसका लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश है। यहाँ के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो मोहन यादव जी ने इसको लॉन्च किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया है मध्य प्रदेश में? तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? भोपाल शहर से हुआ है, तो भोपाल से इसको स्टार्ट किया गया, ये आपको ध्यान रखना, भोपाल में। और किस लिए? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका नाम, मतलब स्कूलों में जो नामांकन होने वाले, रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, तो नामांकन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो नामांकन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, स्कूल चले हम अभियान, ठीक है। ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, ये मेन बात है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक सीएम थे, तो मध्य प्रदेश में एक पहल थी सीएम राइज स्कूल, तो सीएम राइज स्कूल थे, इनका नाम बदल दिया गया है, तो इनका भी नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज करके क्या है, महर्षि संदीपनी स्कूल कर दिया गया है, ठीक है, तो महर्षि संदीपनी स्कूल, ठीक है, तो महर्षि संदीपनी स्कूल का, सीएम राइज स्कूल का नाम बदल के महर्षि संदीपनी स्कूल कर दिया गया है।
एक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन पहल लॉन्च हुई थी, उसका क्या नाम था? तो ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, इसका पहल क्या था? स्कूल एजुकेशन, इसका क्या नाम था? इसका नाम था शिक्षा पोर्टल 3.0। तो ठीक है, शिक्षा पोर्टल 3.0 ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। ये आप करेक्ट आंसर मार्क कर लेना, ठीक है। चलो, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? देखो, आरबीआई का भी डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, किसको? पूनम गुप्ता जी को। तो पूनम गुप्ता जी को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। कितने साल का कार्यकाल होने वाला? 3 साल का। अच्छा, आरबीआई में एक गवर्नर होता है, प्लस कितने? प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो संजय मल्होत्रा, है ना। तो संजय मल्होत्रा जी गवर्नर है। अभी डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है, किसकी जगह बनाया गया है? तो पूनम गुप्ता ने किसको रिप्लेस किया है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूनम गुप्ता जी ने किसको रिप्लेस किया? तो मैं ही लिख देता हूँ, आप क्या ही जवाब दोगे। तो माइकल देव पत्रा जी, ठीक है। तो माइकल जी का नाम आपको ध्यान रखना, माइकल देव जी का नाम ध्यान रखना, इन्होंने रिप्लेस किया, तो ये आपको ध्यान रखना, ओके। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? तो ये महाराष्ट्र हो गया है। और कब से स्टार्ट होने वाली है? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गई, ठीक है। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी आपका महाराष्ट्र में ही हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आईसीएआर केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित की गई नई किस्म SP95/4, तो ये प्रजाति है SP95/4। ये भी नई प्रजाति लॉन्च हुई है। इसको विकसित करने वाला कौन है? पहले तो ये लिखो, तो विकसित करने वाला कौन है? आईसीएआर द्वारा, ठीक है। तो आईसीएआर, CICRI, ठीक है। तो इसका वो पूरा नाम लिख लो। चलो, तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान, ये लिखो। तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान, ठीक है। तो कंद फसल अनुसंधान, अच्छा ये है कहाँ? आपको किसी को पता है? तो ये कहाँ स्थित है? केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान कहाँ है? ये संस्थान है कहाँ? बताओ, बिल्कुल किसी को पता है? किसी को पता है ये इंस्टीट्यूशन? तो ये केरल में है। केरल में भी कहा? तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही बन गया, ठीक है। अब एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसपी का फुल फॉर्म स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वीट पोटैटो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसपी का स्वीट पोटैटो, इसका हिंदी में क्या नाम होता है? आप शकरकंद खाते हो, ठीक है। शकरकंद बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसको, जिसको वेट अपना कम करना होता है ना, वो इसको खाओ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और आपका थोड़े से में पेट भर जाता है। आपको फुली एनर्जी दे देगा, बट आपको बढ़िया मेंटेन रखता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। आप इसको, मतलब मैं तो कहता हूँ डेली लाइफ में आप यूज़ करो, ठीक है। स्वीट पोटैटो हो गया। इसका पहले इसको और किस नाम से आता हो, मतलब किस लिए इसको लॉन्च किया गया? तो इसको देखो, इस ऑरेंज फ्लेश्ड फूड कहा गया, ठीक है। इसको ऑरेंज मतलब नारंगी, जो मांस के कलर का होता है ना, मांस के कलर का होता है ना, देखो मांस जैसे है, तो नारंगी मांस के समान होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नारंगी मांस के समान मतलब ऑरेंज फ्लेश्ड, इंग्लिश में आपको लिखना है अगर, तो ऑरेंज्ड फ्लेश्ड, ठीक है। तो ऑरेंज फ्लेश्ड ये इसका फुल फॉर्म होगा, मतलब इसको ये इस नाम से भी जानते हैं। तो इसको किस लिए लॉन्च किया गया है? टू इम्प्रूव ट्राइबल फूड, मतलब आदिवासियों की फूड सिक्योरिटी या खाद्य को सुधारने के लिए, तो मतलब इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। आदिवासियों का भोजन इसे कहा जाता है। तो आदिवासी इसी को खा खा के मजबूत रहते हैं, तो आदिवासियों का भोजन इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ट्राइबल फूड के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दो तो ये कहा क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। कल्पा सुवर्णा किसकी प्रजाति है? तो कल्पा सुवर्णा हो गई। कल्पा सुवर्णा, देखो कल्पा सुवर्णा आपकी नारियल की प्रजाति है ना, नारियल की प्रजाति है। और एक और प्रजाति लिखो सुरसा, तो सुरसा आपकी अदरक की प्रजाति है। ये भी अभी हाल ही में खोजी गई थी, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, हल्दी बोर्ड अभी हाल ही में स्थापना हुई थी। हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हल्दी बोर्ड कहाँ है आपका? तो अभी इसका आंसर आप लोग दो। तो हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो
हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण करने वाला कौन है? रूस हो गया है। और ये सटीकता के साथ लक्ष्य अपना भेदने की क्षमता रखती है, तो इसका आंसर आपको रूस याद रखना है। हाल ही में चंद्र आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक किसने विकसित की है? देखो इसमें क्या हुआ, इसको विकसित करने वाला कौन है? IISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है। तो इसने इसको विकसित करने वाला यही हो गया। ये जीवाणु आधारित तकनीक है, मतलब जीवाणु आधारित तकनीक है, मतलब क्या होने वाला है? तो ये आपको मैं बताता हूँ अभी। जीवाणु आधारित तकनीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, यूरिया और कैल्शियम आप ले जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो यूरिया और कैल्शियम ले जाओगे, इसको ले जाके इनको मिला के आप में बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, तो बैक्टीरिया के द्वारा मतलब बैक्टीरिया की हेल्प से इसको क्या बनाया जाएगा वहाँ चांद पर? CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये प्रोसेस होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KB और JNV में निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? मतलब इसके KB क्या होता है? केंद्रीय विद्यालय, एंड JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना। तो इनके निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया? इनके एस्बेस्टास, ठीक है। तो एस्बेस्टास का नाम आप ध्यान रखना। तो एस्बेस्टस के नाम उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि ये क्या होता है? कैंसर कारक होता है, इससे कैंसर फैलने की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। तो कैंसर कारक होता है, इस वजह से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? ठीक है, ये इसका आंसर बताओ यार, इसको पता है आप लोगों को। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर, तो कौन सी है? हिंद महासागर लिखो यार, कुछ आजकल हिंदी में ज़्यादा गलती होती है ना, आप लोगों से भी होती हैं क्या? तो हिंद महासागर, मैं इंग्लिश लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो हिंद महासागर जहाज सागर ये पहल लॉन्च हुई है, पहली बार इसमें कोई मिशन हुआ है। तो देखो ये क्या, देख लो कितना गलतियाँ कर रहा हूँ आजकल। चलो, तो हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण अभी हुआ है, ठीक है। इसकी टैगलाइन लिखो, इसकी हिंद महासागर जहाज सागर, इसकी एक पहला इस पहल की टैगलाइन क्या है? एक महासागर एक मिशन, ठीक है। तो एक महासागर एक मिशन, ठीक है। तो ये इसकी टैगलाइन हो गई थी, इस टैगलाइन को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी फर्स्ट समुद्री प्रशिक्षण कहाँ स्टार्ट हुआ? फर्स्ट समुद्री प्रशिक्षण ये कहाँ स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कोच्चि से, ठीक है। तो कोच्चि से स्टार्ट होने वाला है, तो ये कोच्चि आपको आंसर करेक्ट करना है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है, ठीक है। तो कौन करने वाला है इसमें, कौन भाग लेगा? तो भाग लेने वाला है तो INS सुनैना, तो INS सुनैना इसमें भाग लेगा, जो कि नेवी का है, ठीक है। तो नेवी का INS सुनैना इसमें भाग लेगा। और आयोजन कौन कराएगा? आयोजक कौन है? तो बाई दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा। तो इसको आयोजन कौन करेगा? दक्षिणी नौसेना कमान इसका आयोजन करवाने वाली है, तो नौसेना कमान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इंडियन ओशन के बारे में जानते हो आप? इंडियन ओशन के बारे में ये 3rd नंबर है एरिया के उद्देश्य, तो एरिया में 3rd इन एरिया, तो एरिया के क्रम में ये 3रे नंबर पे है। और यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ का लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट आइसलैंड आपका मेडागास्कर है, आपको इसका नाम याद होगा, मेडागास्कर का है ना, मेडागास्कर है साउथ अफ्रीका के बगल से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। तो पहली जल मेट्रो, भारत की फर्स्ट जल मेट्रो कौन सी है? तो कहाँ लॉन्च हुई थी फर्स्ट जल मेट्रो, ये कहाँ लॉन्च हुई है, ठीक है। और ये अंडर वाटर मेट्रो कहाँ लॉन्च हुई थी? ये क्वेश्चन कितनी बार आप लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ लॉन्च हुई थी? तो ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर करना है। अच्छा, एक और, ये जो कोच्चि है ना, इसको हम अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। तो अरब सागर की रानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि नाम जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जूबिन पोर्टल लॉन्च किया है। तो जूबिन पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जूबिन पोर्टल, इसका फुल फॉर्म लिखो। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है विनिंग ओवर जूनोसिस, ठीक है। तो विनिंग ओवर फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। तो इसका तो विनिंग ओवर जूनोसिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये रेबीज को आप पता है ना कौन सा वायरस होता है? रेबडो वायरस है। अगर किसी को रेबीज हो गया तो फिर उसकी जीन मतलब वो उसकी मृत्यु कन्फर्म है, ठीक है। तो रेबडो वायरस होता है और पानी से डर लगता है, ठीक है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना, रेबीज की एक निशानी है, आपको पानी से डर लगने लग जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राम की एन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो ये इन्होंने देखा है अभी थाईलैंड में। यहाँ पर क्या हो रहा था, थाईलैंड में ब्रिक्स की भी बैठक हो रही थी, तो यहीं पर गए हुए थे, तो इन्होंने ये भी प्रोग्राम देखा। पहले ये कहाँ देख चुके हैं एक बार, ये लाओस में भी देख चुके हैं। ठीक है, लाओस की कैपिटल क्या है, वियंतिन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ की कैपिटल क्या है, बैंकॉक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ की मुद्रा बाहट है, तो ये आप सबको पता है, पिछली क्लास में हमने थाईलैंड को किया था। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया था? स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत मंडपम दिल्ली। ठीक है, तो भारत मंडपम दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो भारत मंडपम दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था। इस पर दूसरे क्रम का हुआ था, सेकंड क्रम का उद्घाटन है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग के बारे में करते हैं क्वेश्चन। जीआई टैग के बारे में करते हैं, ये कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, जीआई टैग के बारे में करते हैं, आ जाओ चलो। तो जीआई टैग 1999 का एक्ट से पारित हुआ। तो 1999 का जो एक्ट था, इससे पारित हुआ। ये 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, 10 साल के लिए दिया था। ये 2003 से इसको लागू किया गया। ठीक है, तो 2003 से इसको लागू किया गया और 2004 में इसको पहली बार किसी को जीआई टैग मिला। तो फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला था? तो फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला? तो फर्स्ट जीआई टैग मिला दार्जिलिंग की चाय को। तो दार्जिलिंग चाय को फर्स्ट जीआई टैग मिला। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी किसको किसको जीआई टैग मिला? 3 जीआई टैग दिए गए हैं। एक कुंभकोणम पान। ठीक है, तो कुंभकोणम जो पान के पत्ते होते हैं ना, लोग खाने में और पूजा करने में उपयोग होता है, तो कुंभकोणम पान। और दूसरा कौन सा हो गया? थोलाई फूल माला। ठीक है, तो ये भी हो गया, थोलाई फूल माला हो गया। और एक और है चपाता मिर्च। ठीक है, तो चपाता मिर्च, इन 3 को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया। तीनों का संबंध किससे? कुंभकोणम पान और थोलाई फूल माला का संबंध किससे? तमिलनाडु से। ठीक है, इनका संबंध तमिलनाडु से और चपाता मिर्च का संबंध तेलंगाना से। ठीक है, तेलंगाना में भी कहाँ से? वारंगल से। तो तेलंगाना में वारंगल से इसका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। ठीक है, कुंभकोणम पान और थोलाई फूलमाला, ये आप इमेज देख सकते हो। चलो, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा हो गया? पहले नंबर पे हो गया राजस्थान। टोटल कितने? 275। ठीक है, 275 स्टेशनों पर काम हो चुका है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल है। और चौथे नंबर पर आपका यूपी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताओ। सौर ऊर्जा का गांव, पहला सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? तो सौर ऊर्जा गांव, ये इस गांव का नाम बताओ। ठीक है, सौर ऊर्जा गांव कौन सा हो गया? तो ये कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। तो मोढेरा गुजरात में ये आपका नाम, इसका नाम ध्यान रखना है आपको। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये आपके लिए सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें किसे नियुक्त किया है? कि इसमें शिव सुब्रहण्यम रमन को। ठीक है, तो शिव सुब्रहण्यम रमन जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शिव सुब्रहण्यम रमन जी को। ओके, हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की है? देखो, इस P4 नीति, इसका संबंध कम से नाम से ही स्पष्ट है। तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी। चंद्रबाबू जी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो चंद्रबाबू इसको लॉन्च करने वाले हैं। इसका लक्ष्य क्या है? तो स्वर्ण आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो स्वर्ण आंध्र, इसका लक्ष्य क्या लिखो? स्वर्ण आंध्र। तो स्वर्ण आंध्र 2047। ठीक है, तो ये 2047 का लक्ष्य हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 10 सूत्र लॉन्च किए गए। 10 सूत्र में से एक कौन सा है? जीरो पॉवर्टी। ठीक है, तो जीरो पॉवर्टी इसका लक्ष्य होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, P4 का मतलब कौन है? P4 का मतलब क्या हो गया? पहले तो लिखो, पब्लिक हो गया। पहले P का मतलब पब्लिक हो गया, पब्लिक प्लस प्राइवेट। तो पब्लिक प्लस प्राइवेट प्लस पीपुल एंड पार्टनरशिप, ये P4 का मतलब हो गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप, तो ये हो गया P4 का मतलब। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, चंद्रबाबू नायडू जी ने। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ये क्लास। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।